राधे राधे एवरीवन। माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन स्नान दान व्रत करने से बहुत पुण्य फल प्राप्ति होते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी हो तो आप उसमें स्नान करिए, नहीं तो आप अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इस दिन गंगा जल में थोड़ा तिल डालकर स्नान करना भी शुभ माना जाता है। यह माघ पूर्णिमा का दिन लड्डू गोपाल की सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करने का विशेष दिन माना जाता है। लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, पीले वस्त्र पहनाइए, पीले नहीं हो तो सफ़ेद वस्त्र पहनाइए, इत्र समर्पित कीजिए, तुलसी पत्र भी उन्हें दीजिए। इस दिन किस तरह से हम पूजन करें, लड्डू गोपाल की सेवा किस तरह से करें, ये सारी जानकारी हमारे वीडियो पर मिल जाएगी। आप इसी तरह से जुड़े रहिए और देखते रहिए। सर्वप्रथम हम सुबह जल्दी उठ के स्नान करके हम अपने लड्डू गोपाल को जगाते हैं। अब हमने घंटी बजा ली है, घंटी बजा के अपने लड्डू गोपाल को जगाएंगे। संग में हमने ताली गाई हुई है। आप इन्हें भजन गा के भी सुना सकते हैं या तो फिर राधे राधे बोलकर भी इन्हें उठा सकते हैं। देखिए, हमने अपने लड्डू गोपाल को उठा लिया है और उठा के धीरे धीरे होले होले कहते हैं लाला बैठ जाइए, और अपने लाला को बिठाकर अब हम इन्हें थोड़ा सा जल पिलाएंगे। पहले जो लोग पहले जल की सेवा करते हैं वो पहले जल की सेवा करें, नहीं तो हम लोग तो पहले दूध ही देते हैं, तो हम पहले लाला को दूध ही पिलाएंगे। और इस तरह से हमने दूध को हल्का सा गुनगुना किया हुआ है, क्योंकि मौसम ठंडी का है और ठंडा दूध हमारे लाला को नुकसान करेगा, तो हमने हल्का गर्म दूध दिया हुआ है। अपने लाला को तुलसी दल दे करके अपने लाला को दूध पिला दिया है, और उन्हें अच्छे अच्छे भजन सुनाते हुए राधे राधे कहते हुए हम अपने लाला को दूध पिलाते हैं। माघ पूर्णिमा एक तिथि नहीं, दरिद्रता को विदा करने वाला दिन भी है। आज लड्डू गोपाल की छोटी सी सेवा, पूजन और दान आपके घर में भाग्य जरूर बदल सकता है। देखिए, अब हमने अपने लाला को खिलौना दे दिया है खेलने के लिए, और फिर तब तक हम इन्हें 5 मिनट के बाद नहाने की तैयारी करेंगे। और हमने जिस पात्र में इन्हें नहलाते हैं वो पात्र ले लिया, स्वास्तिक बना के अपने लाला को बिठा दिया है। और आज मैंने अपने इस लाला को दूध में थोड़ा सा तेल डाल के फिर नहलाया हुआ है। और आप लोग सिर्फ जल में भी आप तिल डालकर, सफ़ेद तिल या काले तिल डाल करके इन्हें नहला सकते हैं। देखिए, मैंने अपने लाला को नहला दिया अच्छे से। आप इस दिन पंचामृत बना करके दूध, दही, शहद, बाकी सारी वस्तुओं से भी अपने लाला का पूजन कर सकते हैं। जिस दूध से मैं अपने लाला को नहला रही हूँ, ये दूध कच्चा दूध है, इसे गर्म करके ना नहलाएं, कच्चे दूध से ही स्नान कराया जाता है। अब मेरा इस शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया है और फूल डाल करके अपने लाला को स्नान कराया। आज पूनम का दिन है, इसके लिए आज विशेष स्नान कराना है। और आप लोग भी जिस दिन पूनम हो, 11 हो, अमावस हो, आठम हो या शिवरात्रि हो, ऐसे दिनों पर अपने लाला का विशेष स्नान कराइए, उनकी विशेष पूजा कीजिए। और हो सके तो ये जल में इत्र भी आप मिला सकते हैं। अब इस जल को हम किसी भी पौधे में डाल देंगे। और देखिए, हमारे लाला को हल्के हाथ से सॉफ्ट जो टुवाल है इससे हम पोंछ देंगे, और पोंछने के बाद हम इन्हें पीले वस्त्र पहनाते हैं। आज हमारे पास पीले वस्त्र अवेलेबल थे, तो हमने अपने लाला को पीले वस्त्र ही पहनाए हैं। ये मैं नए लेकर आई हुई हूँ। ये देखिए, हमारे लाला का वस्त्र कितने सुंदर हैं। ये हम होली पर भी पहनाने के लिए काम में ले सकते हैं। ये वस्त्र ये होली के रंगों की तरह ही इनमें छाप पड़ा हुआ है। और ये देखिए, मैंने कमर पेटी लाई हुई है अपने लाला के लिए। ये वस्त्रों में जब कमर पेटी लगा देते हैं तो ये वस्त्र हिलते नहीं हैं। इस तरह से हम सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं। और इसी तरह से आप लोग भी अपने लाला का पूनम, 11 ऐसे दिनों में जिस दिन विशेष दिन होते हैं उस दिन आप भी अपने लाला का विशेष श्रृंगार कीजिए। ये सब सेवा करने से भगवान श्री हरि विष्णु अपनी कृपा हम पर बनाए रखते हैं। और आज पूनम के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष अवधान होता है, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल भी विष्णु भगवान का बालक स्वरूप है, तो हम इनकी भी पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन सत्यनारायण भगवान की भी पूजा का विधान बनता है, तो हम सत्यनारायण भगवान की भी पूजा करते हैं। तुलसी पूजा का
तुलसी पूजा का आज के दिन बड़ा विशेष महत्व है। और सूर्य भगवान को अर्घ देना, सुबह सुबह हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में हमें आज के दिन कंबल दान देना चाहिए, तिल का दान देना चाहिए, गुड़ का दान देना चाहिए। इसी तरह से दान पुण्य करने से हमारे घर में कमी नहीं होती। भगवान श्री हरि विष्णु हम जितना दान देते हैं उतना ही हमें लौटाते हैं, बल्कि उससे 100 गुना करके लौटाते हैं। देखिए, अभी ये बात करते करते हमारे लाला तैयार हो चुके। हमने कर दी अपने लाला की इत्र सेवा और दे दिए इन्हें बांसुरी। अब हमारे लाला को पूजन करने के लिए तैयार हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लाला। अगर आपको हमारे लाला पसंद आए, ये श्रृंगार पसंद आया है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। देखिए मेरे लाला कितने सुंदर हैं। अब चलिए, अब हम चलते हैं, अपने लाला को शीशा दिखाते हैं, कांच दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं कि लाला देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये आईना भी दिखाना एक सेवा ही होती है। हम लड्डू गोपाल को आईना दिखाते हैं। अब चलते हैं हम चौकी बिछाने। देखिए, ये पूजा आप धरती पर भी कर सकते हैं। धरती पर आप इसे माटी से लीप लें, गेरू से लीप लें, लेकिन मेरे यहाँ घर के अंदर ये पूजा कर रही हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे लीपा नहीं। मैंने अपनी चौकी में पीला वस्त्र ही बिछाया हुआ है। और अब मैं फूलों का आसन देती हूँ अपने भगवान की फ़ोटो रखने के लिए और देवी देवताओं को बिठाने के लिए। आज के दिन विशेष दिन होने से हमें इन्हें स्थान देना पड़ता है। स्थान देकर ही इन्हें, बिना स्थान दिए तो कोई नहीं बैठता है, इसलिए हमें अपने भगवान को भी स्थान देना होता है। मैंने फूल बिछा दिए हैं। और अब ये देखिए, मेरे पास में ये बृहस्पति भगवान का फ़ोटो था। ये फ़ोटो मैंने यहाँ पे स्थापित कर दिया है। अब मैं श्री गणेश हरि को भी यहाँ पर स्थापित करती हूँ। अब मेरे पास में लक्ष्मी और नारायण की जो छोटी सी मूर्ति है, तो मैंने इन्हें भी स्थापित कर दिया है। और फिर साथ साथ में लड्डू, अगर जिसके घर में लड्डू गोपाल हैं तो वो अपने लड्डू गोपाल को भी बैठाएं। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, श्री हरि नारायण की कोई भी प्रतिमा को आप उसमें स्थापित कर सकते हैं। और अब मैंने गाय माता को भी इनके साथ में बिठाया हुआ है कि जो चीज़ की कमी हम कर देते हैं वो गाय माता इनकी पूरी करती है। अब हम कलश स्थापना करते हैं, क्योंकि जल हमारा साक्षी होता है पूजा का। तो मैंने कलश रख दिया और इसके ऊपर हमें खाली कलश नहीं रखना है। इसके लिए हमने छोटी सी कटोरी में चावल अक्षत रख करके इनसे बंद रखा है। और कभी कभी हम इसी कटोरी में कलावा बांध कर केले, उसमें आशोपालों के जो पत्ते आते हैं, आम के पत्ते आते हैं, वो भी लगाकर नारियल रख कर भी हम कलश स्थापना कर सकते हैं। लेकिन मैंने सरल पूजा विधि बताई है, इसके लिए इस तरह से भी आप रख सकते हैं। अब मैंने गंगा जल से छींटे दे दिया है ताकि ये सब शुद्ध हो गया है। अब शुद्ध होने के बाद में हमने अपने श्री हरि विष्णु को, गणपति भगवान को चंदन का टीका कर दिया है। और अपनी गाय माता को हम कुमकुम का टीका करेंगे। और लक्ष्मी नारायण को, लक्ष्मी जी को तो हम कुमकुम का टीका करेंगे और नारायण जी को हम चंदन का टीका करेंगे और कलश का भी पूजन कर लेंगे। इस तरह से हम सब देवी देवताओं का टीका कर लेते हैं। और उसके बाद में अक्षत लगाते हैं। अक्षत लगाने की भी नियम होते हैं कि अक्षत ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा अक्षत होना चाहिए। जो पूजा में लगते हैं वो पूरे अक्षत लिए जाते हैं। मैंने अक्षत का छींटा दे दिया है ताकि सभी जो भी विराजमान है सारे देवी देवताओं को अक्षत मिल जाए। और अब मैंने इन सभी को फूल समर्पित किया है। ये फूल वसंत का महीना चल रहा है तो मुझे आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो बाहर दुकान पर भी मिल जाते हैं। आप भी लेके आएँ। पीले फूल, खास करके पीले फूल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मैंने लाल गुलाब का फूल माँ लक्ष्मी के लिए दिया हुआ है और सभी को पीला फूल समर्पित किया है। आज के दिन चावल की खीर बनाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। चावल की खीर बनाकर भगवान को भोग लगाने से घर में पुण्य प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। तो मैंने आज चावल की खीर बनाई हुई है। और साथ में आज के दिन तिल से बनी हुई मिठाई या तिल और गुड़ भी आप रख सकते हैं। तिल और गुड़ का भी दान देना चाहिए और इसका भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो मैंने इस तरह से तिल लिए हुए हैं और गुड़ भी लिया हुआ है।
उसके साथ में मैंने तिल से बनाई हुई कुछ मिठाई थी, उसका भी मैंने अपने भगवान को भोग लगाया हुआ है। और तुलसी माता को भी हमने इस तरह से स्थापित कर दिया। अब तुलसी माता का भी पूजन कर लेंगे। हमने जल के छींटे दे करके उन तुलसी माता को भी शुद्ध कर लिया। उनको स्नान रूपी हमने जल के छींटे दे दिए। अब कुमकुम से 5 जगह पर टिक लेंगे। टिकने के बाद में हम उन्हें भी अक्षत लगाएंगे। या अगर मेरे पास तुलसी थी, इसके लिए मैंने यहाँ पर उनका पूजन कर लिया। अगर आपके पास में सुविधा है तो गमला रख सकते हैं, वो नहीं है, अगर आपका पास में गमला बड़ा है तो आप बड़े गमले को भी बाहर रख करके उनका पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, बोलते हैं भगवान विष्णु, कन्हैया जी, ये सभी को तुलसी दल बिना तो वो भोजन लेते नहीं हैं, इसलिए हम उनको जो भी भोजन समर्पित करते हैं उसमें हम तुलसी दल डाल देते हैं। इसके लिए हमने अपने कन्हैया के पास में जो खीर रखी थी उसमें तुलसी दल डाल दिया है। अभी आज पूनम के दिन पे हम जब सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो पंजीरी बनाना बड़ा शुभ माना जाता है, तो हमने थोड़ी पंजीरी बनाई है। और लेकिन इस पंजीरी से पहले हम भोग लगाने से पहले थोड़ी पंजीरी हम श्री गणपति महाराज जी के लिए निकालेंगे और उनका भोग हम अलग ही निकाल के रखते हैं। आज के दिन पंजीरी, दही, खीर, गुड़, तिल, ये सारी चीज़ों का भोग लगाना बड़ा ही सुविधा। और आपके पास हो तो आप ऋतु फल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से बेर, संतरा, नारंगी, इस तरह से आप किसी भी तरह के फल का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, मैंने बेर का भोग लगाया है। मैंने बेर के भोग को भगवान को समर्पित करके नीचे ही रख दिए हैं। इस तरह से ऋतु फल भी मेरे पास में मिल चुके हैं, तो मैंने इनका भी भोग लगाया है। इस तरह से हमने अपने सारे भोग भगवान को समर्पित कर दिया। इस तरह से हमने अपने गणपति भगवान को भी भोग समर्पित कर दिया है। गणपति भगवान को जो भी हमने भोग लगाया है उसमें हमने तुलसी दल नहीं डाला। हमने भगवान विष्णु के लिए भी जल रख दिया है। भोग और जल की व्यवस्था हमने कर दी। अब इसके बाद हम दीपक को भी प्रज्वलित करेंगे। इसके लिए हम दीपक की भी तैयारी करेंगे। अब ये पंजीरी मैंने भोग दिखा करके नीचे रख दी है, क्योंकि हम दीपक को स्थान देने जा रहे हैं। हमने दीपक को स्थान दिया हुआ है, दीपक का भी हमने पूजन कर लिया। अब हम अग्निदेव को प्रज्वलित करते हैं और आह्वान करते हैं अग्निदेव का कि अग्निदेव आप आकर के हमारी इस पूजन का साक्षी बनिए। और फिर इसी तरह से हमने अग्निदेव को प्रज्वलित कर लिया है। और हाथ में हम थोड़े से फूल और चावल लेकर के सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। सत्यनारायण की कथा सुनने के बाद में प्रेम पूर्वक हमने जो कथा सुनी है उसके स्वरूप जो फूल और चावल थे हमने उनके चरणों में समर्पित कर दिया। और भगवान विष्णु की ओम जय जगदीश हरे की आरती करी हुई है, और लड्डू गोपाल की भी आरती की, गौ माता की भी, और गणपति भगवान की, सर्वप्रथम हमने गणपति भगवान की आरती की थी। इस तरह से हमारा ये पूजन पूरा होता है। और अब हम जो दिया जो जलाया हुआ था वो हमारी तरफ से हमने अग्निदेव को प्रज्वलित किया था, तो उसको शांत करने के लिए हमने इनके 3 बार जल के छींटे दिए हुए हैं। जल में हमने गंगा जल डाला हुआ है। इस तरह से सब पवित्र है। अब भगवान को आरती दिखाने के बाद में हमने भी आरती ले ली है, और भगवान से फिर हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो दक्षिणा है ये आप स्वीकार करिए। दक्षिणा कम या ज़्यादा नहीं होती, दक्षिणा दक्षिणा होती है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। इस तरह से आपके पास जितनी सुविधा हो उतना आप दक्षिणा में रखिए। और ये जो प्रसादी आदि जो हमने भगवान को भोग में लगाई है, ये आप अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों के साथ में बांट के खा लीजिए, और हो सके तो दान भी दे सकते हैं इसे। और अब हम लड्डू गोपाल के संग में होली खेलते हैं, और हमारे विष्णु हरि को भी हम गुलाल लगाते हैं। इसी तरह से हमने सभी भगवान को थोड़ा थोड़ा गुलाल लगा दिया है। ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल के संग में विशेष होली खेली जाती है। वसंत पंचमी के दिन से होली का आरंभ हो जाता है, इसीलिए हम जब भी पूजा करें या रोज़ शाम को अगर आपको हो, तो जब भी आप सुबह या शाम जब भी आपको अवेलेबल हो पूजा करने का जब भी टाइम भी मिले,
तब आप अपने लड्डू गोपाल की इसी तरह से पूजा करिए और उन्हें गुलाल अवश्य लगाइए। गुलाल आप फूलों से बना हुआ लेकर आइए। फूलों का बना हुआ गुलाल, उसमें जो महक आती है वो हमारे लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है। इसी तरह से हमारी ये पूजा विधि समाप्त होती है। इसी तरह से हमारी जो पूजा विधि अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पूजा विधि समझ में आई है, अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।